आजम खान पावर हिटर तो है, बंदे के अंदर भाई जान बहुत है, बंदे के अंदर दम है। जैसे इंजमाम को हमने शुरू में देखा था ना, इंजमाम के अंदर जो पावर थी ना वो आजम खान के अंदर भी है। आजम खान के अंदर इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। मुझे जो एक बैट्समैन अच्छा लगा पाकिस्तान का, अब्दुल्ला शफीक। T20 में अब्दुल्ला शफीक के बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती है। शादाब खान तो कभी भी डेंजर एंगल नहीं लगे और मेरे को याद भी नहीं है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कभी कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मैच शुरू होने वाला है, मगर सबसे बड़ा सवाल कि जिस बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने आयरलैंड को शिकस्त दी, क्या पाकिस्तान भी उतनी बड़ी मार्जिन के साथ अमेरिका को शिकस्त देकर एक स्टेटमेंट छोड़ेगा कि इंडिया वालों तैयार हो जो हम भी आ रहे हैं। मेरे साथ रविश हैं, इंडिया से जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ अनस सईद हैं जो कि पाकिस्तान से स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मैं हूं सनाउल्लाह खान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसी से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। आजम खान खेलेंगे, शादाब खान खेलेंगे, अबरार अहमद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया टीम, पाकिस्तान टीम को भी काफ़ी फॉलो करते हैं। और रविश, आपको क्या लगता है आजम खान के ऊपर? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर उन पर बैशिंग भी हुई, आजम खान को आप एज ए पावर हिटर कहाँ पे देखते हैं? देखिए यार, आजम खान की पाकिस्तान में ही नहीं हुई, इंडिया में भी हुई, जो मुझे थोड़ा अनफेयर लगा सना भाई, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने सोच समझ के उनको सेलेक्ट किया होगा। इंडिया में भी उनका बड़े लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, उनके मीम्स भी बने। होना नहीं चाहिए, खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। नाउ कमिंग टू आजम खान परफॉर्मेंस, मैंने जितना उनको PSL में देखा, पावर हिटर तो है, बंदे के अंदर भाई जान बहुत है। जैसे दम तो है बंदे में। बंदे के अंदर दम है। जैसे इंजमाम को हमने शुरू में देखा था ना, इंजमाम थोड़ा लेकिन हाइट लंबी थी थोड़ी उनसे। इंजमाम के अंदर जो पावर थी ना वो आजम खान के अंदर भी है। शॉर्ट गेंदों को भी अच्छा खेल लेते हैं। हालांकि इंग्लैंड में मार्कवुड ने थोड़ा उनको चिन म्यूजिक भी सिखाया, बट यार थोड़ा विकेट कीपिंग तो सही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आपने एक कैच ड्रॉप कर दिया, आपने एफर्ट नहीं लगाया, बाउंड्रीज जा रही हैं, बंदा देख रहा है, डाइव भी नहीं मार रहा है, तो बॉलर का जो मोराल है ना वो भी सना भाई इफेक्ट हो जाता है। फिर बॉलर भी सोचता है यार मैं इतना एफर्ट मार रहा हूं, विकेट कीपर तो कुछ कर नहीं रहा है। वो आपको हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कमी मुझे आजम खान में नजर आई है। आई होप पाकिस्तान इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करे या आजम खान थोड़ा अपना एफर्ट बढ़ाए। बट मुझे लगता है आजम खान अगर खेलेंगे तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। डिसएडवांटेज है पाकिस्तान के लिए, वो उतने बेहतरीन विकेट कीपर नहीं है जितने उनके बाप हुआ, मतलब पापा हुआ करते थे, मोइन खान। मोइन खान बड़े अच्छे विकेट कीपर थे, बैट्समैन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बैट्समैन ऐसे थे, क्लेवर बैट्समैन थे। अगर आज के दौर में मोइन खान खेलते ना सना भाई, तो वो मिस्टर 360 डिग्री कहलाते। जिस तरीके से ऑफ स्टंप पे जाते थे, स्वीप खेलते थे। मुझे याद है वसीम अकरम ने एक बार कहा कि यार मैंने कभी इनको प्रैक्टिस एरिया में भी बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, और ये जिस तरीके के शॉट आते हैं और खेलते हैं। तो मोइन खान वाज अ वेरी क्लेवर क्रिकेटर इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग, बड़ी जबरदस्त थी। और हमेशा आप देखिए क्लैपिंग करते थे, शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा सा मैच हाथ से पकड़ा तो मोइन खान वहां पे अपने शाउटिंग करके, चीयर करके। लेकिन रविश, मैं आपको एक बात बताऊं, आजम खान को ना हमारे बाबर आजम कहते हैं कि उसको एक इनिंग चाहिए, उसको एक इनिंग चाहिए, उसको वाकई एक इनिंग चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है यार उस बंदे में दम है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज बैटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज विकेट कीपिंग। यू आर सिलेक्टेड एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। जी, मैं एज ए कीपर भी उसकी बात कर रहा हूं कि एज ए कीपर भी बुरा नहीं है। देखिए एक मैच में देखिए बैड डे हुआ, उनका वर्स्ट डे था, वो बैड डे नहीं था उनका, ठीक है। बैटिंग भी नहीं हुई, कीपिंग भी उस तरह की टूटी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं अगर मेरे से पूछेंगे, पाकिस्तान T20 में रिजवान के बाद अगर किसी कीपर की जगह बनती है तो वो मोहम्मद हारिस हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज के पाकिस्तान के पास ओपनर्स थे, पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में चाहिए था, तो मिडिल ऑर्डर सबसे अच्छा आजम खान खेलते हैं। आपने आर्मी ट्रेनिंग जो कराई खिलाड़ियों की, तो उससे वो क्या मतलब मकसद क्या था उसका? आर्मी ट्रेनिंग कराई और उसमें हमने देखा कि आजम खान दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं उस यूनिट तक, सारे खिलाड़ी पहुंचे हुए, फिर क्लैपिंग होती है उनकी, फिर उनसे डाइव करवा रहे हैं। तो ये आर्मी ट्रेनिंग के पीछे क्या मकसद था पाकिस्तान? देखिए, आपको लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी कोई चीज़, कोई जगह जहां पर 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप एकदम डिफरेंट एथलीट बन जाएं? कोई है ऐसी जगह? नहीं है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में हर माह या हर सीरीज़ के पहले पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट होते थे, मगर बाबर आजम आने के बाद वो फिटनेस टेस्ट बंद कर दिए गए। तो पाकिस्तानी अब जो वहाब रियाज आए, उन्होंने बोला कि हमारा फैट लेवल क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा है, तो अब अभी बिल्कुल हम टाइम नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सोचा ठीक है इनको आर्मी के पास भेज देते हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा था और वो बड़ी टफ ट्रेनिंग कराते हैं, चलो फैट लेवल थोड़ा कम होगा। उसका फ़ायदा हमें मिसबा की टीम के अंदर नजर आया था, और उससे पहले भी 2-3 बार हुए, हमें फ़ायदा हुआ। अब याद है मिसबा ने सेंचुरी जब लॉर्ड्स में लगाई थी, सैल्यूट भी किया था उन्होंने, पुशअप्स भी लगाए थे वहां पे। और उन्होंने बताया था कि उन्होंने आर्मी के लिए किया है। एग्जैक्टली। तो आप ये कह सकते हैं कि उस्ताद ठीक है, शागिर्द नकम्मे ने एज अ। अच्छा जी अनस, आपको क्या लगता है कि आजम चश्मा पहन के साइमन कैटिज की याद दिला रहे हैं? वैसे ये है भी साइमन कैटिज हमारे, क्या बात है, लुक दे रहे हैं, लुक दे रहे हैं। आजम खान, आपको लग रहा है कि प्लेइंग 11 में जगह होनी चाहिए उनकी? मेरी नज़र में ना, मैंने आजम खान को काफ़ी फॉलो किया है और उनको मैं करता हूँ, लेकिन इश्यूज चल रहे हैं दो उनके साथ। एक तो जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके मैं हक में नहीं हूँ, वो है बॉडी शेम। ठीक है, बॉडी शेम का इशू एक अलग है, जिस पे ट्रोलिंग की जाती है, वो अलग चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा हो गया कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एज अ बैट्समैन, विकेट कीपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तकरीबन लगभग 13 मैचेस खेल चुके हैं और उनका हाईएस्ट है
और इसमें जो है वो तकरीबन उनका 88 के करीब जो है वो स्कोर है, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ कि अगर आज़म खान के अंदर इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, मुझे मेरी ये सोच है, लीग के क्रिकेटर है, लीग क्रिकेट कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 13 मैचेस बहुत होते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है आपको। और अब वो टाइम गया जी, आप एज अ सिर्फ विकेट कीपर ही खेली जा रहे हैं। अगर आप फील्ड हमारा फील्डर मिस होता है उसमें, अगर आप नहीं तो आप फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप विकेट कीपिंग भी अच्छी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम उस्मान खान भी कीपर है हमारा, उनको भी हम कहीं फील्डिंग में डाल देते हैं। और रिजवान को भी, खैर रिजवान तो फील्डिंग के तौर पे भी उतने ही मतलब पाकिस्तान के लिए कारआमद है। शादाब खान को आप कहाँ पे रेट करते हैं, मतलब एज ए बीइंग इंडियन जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है शादाब खान जो लगातार 6-7 वर्षों से खेल रहा है, आप उनको अभी अगरचे उनकी फॉर्म थोड़ी पतली चल रही है, आप उनको कहीं डेंजर एंगल समझते हैं? नहीं, मेरे को शादाब खान तो कभी भी डेंजर एंगल नहीं लगे, और मेरे को याद भी नहीं है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कभी कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो। और ना मुझे उनकी बॉलिंग में भी इतना दम नहीं लगता कि उनको लेग स्पिनर कंसीडर करते हैं। बट जब शादाब खान ने जब खेला तो हम समझते थे कि वो स्पिनर है, बाद में पता लगा नहीं जी शादाब खान तो जी बैट्समैन है, वो तो ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या बैटिंग में ऐसी हीरोइक्स दिखाई हैं, क्या उनके अंदर वो टैलेंट है कि वो फिनिश कर सकें किसी मैच को, या किसी मैच में जाकर एक्सीलरेट कर सकें, ज़्यादा रन बना सकें? ऐसा मैंने शादाब खान में देखा नहीं है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का वीक पॉइंट रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर मैं टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करूं तो यासिर शाह स्पिनर आए जिन्होंने लॉर्ड्स में भी मैच जिताया, उनके बाद तो मुझे कोई स्पिनर ऐसा पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है यार। मतलब अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूं तो मुझे ऐसा कोई थ्रेटनिंग स्पिनर नहीं नजर आया पाकिस्तान में। आई एम नॉट फॉलोइंग पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट की, वहां कोई ऐसा लड़का आ रहा हो, यंगस्टर आ रहा हो जो बड़ी अच्छी करा हो। लेकिन चाहे शादाब की बात करूं, चाहे इमाद की भी अगर मैं बात करूं, तो इमाद मुझे कंटेन वाले बॉलर ज्यादा लगते हैं कि इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस है, ज्यादा टर्न नहीं है इमाद के पास भी। शादाब के पास भी वैरायटी नहीं है बॉलिंग को लेकर, बैटिंग को लेकर भी वो उनके पास फिनिशिंग टच या वो एक्सीलरेशन वाली एबिलिटी नहीं है। मुझे कुछ कर दें अलग चीज़ है, अभी तक मैंने जो उनके क्रिकेट देखी है, मुझे इतने बड़े ऑलराउंडर या इतने बड़े प्लेयर हैं, वो बार-बार ये दूसरी बार बात करेंगे, ये ना हो कि आपके खिलाफ ही परफॉर्म कर दें आपके। यार ये तो मैं मजाक कर रहा था। देखिए परफॉर्मेंस कोई भी दे सकता है, परफॉर्मेंस कोई भी दे सकता है। इतने सालों से आपने भी तो उनकी क्रिकेट देखी है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखिए ना क्या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि आप उनको टॉप रेट में गिने? तो ये एक बड़ी बात है शादाब को लेकर। नहीं, पाकिस्तान अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, पाकिस्तान जो मिस कर रहा है ना अब इस वक्त, वो है कि जिस तरह इंडिया के पास कोहली है, रोहित हैं, स्काई हैं, यार कुछ ना कुछ इनको हैगा यार, ये है तो कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान के पास वाहिद बाबर हैं, ठीक है, रिजवान को भी आप कर सकते हैं, चलें वो भी हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है कि यार में से फखर हैं, इफ्तिखार हैं, मुझे उनमें बहुत भरोसा है। अब अच्छा, इफ्तिखार के साथ तो मुझे सना भाई एक प्रॉब्लम लगती है, वो जब अभी 2022 का भी T20 हो रहा था और आप तो खैर वहाँ पे मौजूद थे, मैं टीवी में देख रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड देख रहे थे, मैंने उनको कहा कि ये स्पिन नहीं खेल पाएगा। जिस तरीके का इसका स्टांस है, बड़ा चौड़ा स्टांस आप उनका देखिए, लेग्स थोड़े वो हैं, लेकिन 3 छक्के स्पिनर को ही मारे थे। हाँ, मैंने कहा ये फंसे नहीं, वो चेंज ऑफ पेस जब करेगा स्पिनर, उनको कुछ देखो बैट पे बॉल आएगी, बट मैंने कहा ये स्ट्रगल करेगा स्पिनर के अगेंस्ट, और वो हुआ भी इफ्तिखार के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप देखिए एक चीज़ है, जब आप स्टांस लेते हैं, अगर आपने लेग्स अपने खोले हुए हैं ना और आप बैकलिफ्ट लेकर आते हैं, तो इसका मतलब आप शॉट मारने ही जा रहे हैं। फिर आपकी गेम जो है वो वैसी चलाने वाली है नहीं कि आप स्पिन अगर बॉल होकर आए तो आप उसको कट कर दें। वो शॉट्स इफ्तिखार के पास नहीं है, इफ्तिखार के पास वी वाले शॉट ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट फंसना था, वो यहाँ ट्रैप होंगे, यहाँ पे भी देखना स्पिनर के अगेंस्ट। तो साइम को आपको लगता है साइम को पाकिस्तान प्लेइंग 11 में डाले? यार ये साइम के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि उनको प्लेइंग 11 में डाले या नहीं डाले, वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो अनस भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मैंने नाम उनका बड़ा सुना है और मैंने जो उनको देखा है, उनकी बैटिंग जो देखी है, मोहम्मद आमिर तो खेल रहे हैं, नहीं उनकी जो बैटिंग देखी है, जो बैटिंग देखी है सही अच्छा है। मुझे जो एक बैट्समैन अच्छा लगा पाकिस्तान का, अब्दुल्ला शफीक, टेक्निक बढ़िया। मैं इस पे कोई 10 व्लॉग कर चुका हूँ कि T20 में अब्दुल्ला शफीक के बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती है। मैं 10 बार ये व्लॉग कर चुका हूँ। लड़के को जब पहली बार देखा तो मेरे को यार बड़ा जबरदस्त लगा। वो आपकी जुबान में कहूँ तो माशाल्लाह मैंने देखा यार बंदे के पास टेक्निक बड़ी अच्छी है, टाइमिंग बड़ी अच्छी है। बाबर आजम कहते हैं कि इस स्टेज तक मैं भी इतना अच्छा बल्लेबाज नहीं था जितना अब्दुल्ला शफीक है, फिर उन्होंने टीम में भी नहीं कहा है, वही ना, ये प्रॉब्लम है ना यार। मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ आपको अनस, सोचिए, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सोचिए आपके पास अब्दुल्ला शफीक हैं, आप आजम खान को बिठा दीजिए, आप उस्मान से कीपिंग करा लीजिए, ठीक है, या आप रिजवान से कीपिंग करवा लें। रिजवान इज अ फार बेटर विकेट कीपर। कितना अच्छा गुड है, कितना अच्छा, रिजवान तो बेस्ट है, बट मैं कह रहा हूँ कि उस्मान खान को कीपिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजवान तो फील्डिंग बेची कर लेते हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बट पाकिस्तान का कितना आला कॉम्बिनेशन बनता था फिर इससे। ये बात क्यों नहीं समझ में आई सिलेक्टर्स क्या बताएं। मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ अनस भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि
मैं शिखर धवन इंडिया के प्लेयर थे और वो उन्होंने अंडर 19 में अच्छा खेला। वो दिल्ली की हमारी रणजी टीम है, वहाँ से वो खेल रहे थे। मुझे उनका इंटरव्यू करना था। अच्छा, मेरा भी जर्नलिज्म स्टार्ट ही हुआ था। मैं गया वहाँ पे, उधर दिल्ली की टीम थी और दिल्ली की टीम में बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, क्या बोलते हैं उनका नाम, आशीष नेहरा थे, ईशांत भी बाद में आया, कोहली भी बाद में आए। हाँ, तो मुझे शिखर धवन का इंटरव्यू करना था। नेट्स पे शिखर धवन प्रैक्टिस करे थे, मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि शिखर धवन प्रैक्टिस करें, जब वो बाहर आएंगे तो मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। दूसरे नेट पे एक और लड़का खेल रहा था और वो 90% बॉलें जो था ना, वो मिडल ऑफ द बैट हिट कर रहा था, मिडल ऑफ द बैट। तो मैं ये इस वाले एंड पे खड़ा हूँ और इधर वाले में एक दूसरा लड़का प्रैक्टिस कर रहा, टक टक का, मेरी बार बार ध्यान उसी की तरफ जा रहा। मैं इंटरव्यू मुझे इसका करना है, मुझे बाद में। वो लड़का जब बाहर आया, उसने हेलमेट उतारा, उसने मुझसे पूछा कि भैया टाइम कितना हो रहा है। मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊंगा, 11:15 का टाइम हो रहा था। मैंने उससे बोला 11:15 हो गए। और वो जो लड़का था वो था विराट कोहली। और मुझे लगा यार ये तो कोई स्पेशल टैलेंट वहाँ पे बैटिंग कर रहा है। वो अंडर 19 उस समय खेल के था। मुंह दिखे। हाँ, वो मैंने कहा यार ये कोई स्पेशल टैलेंट है, क्योंकि मिडिल ऑफ द बैट अगर आप 90 बॉल हिट कर रहे हैं और एक खिलाड़ी ऑलरेडी तैयार है उस टीम में, वो खिलाड़ी भी आउट ऑफ द फोकस है, लेकिन नजर वहीं जा रही है। ये सारी तमहीद आपने अब्दुल्ला शफीक के लिए बांधी। अब ये आपको वो भी बेहतर लगे? हाँ, मुझे बेहतर लगे। इसलिए मैंने कहा कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका टैलेंट पता लग जाता है। अब ग्रूम करना तो क्रिकेट बोर्ड पे है ना। बिल्कुल सही बात है। बार बार मौका देंगे ना, जिसमें बाबर आजम भी शुरू में उसने परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको मिकी ने कॉन्फिडेंस दिया, एतमाद दिया, जितना मैं समझता हूँ कि हसन अली पे बाबर आजम ने काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया है, उनको बार बार मौका दिया, लेकिन अब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन, अबरार अहमद को आपने भी देखा, टेस्ट हमने खेला इंग्लैंड के खिलाफ में बॉलिंग की। अबरार अहमद आपको लगता है कि अब तो होने चाहिए, इमाद वसीम तो खेल नहीं रहे हैं मैच, तो अबरार अहमद बनते हैं? हम ऑप्शन भी कोई नहीं है, तो अब ऑप्शन के तौर पे मैं नहीं जाना, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आगे भी हमारे मैचेस खेलने, जब इमाद वसीम नहीं, जब इमाद वसीम होंगे तो फिर इब्रार कहाँ पे आएंगे? फिर तो शादाब की जगह पे इब्रार बन सकते हैं या शादाब, लेकिन शादाब मुश्किल है, उनको तो ड्रॉप नहीं करने वाले ये। अच्छा, हाँ, शादाब पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, सीनियर प्लेयर हैं जी, यहाँ पे ये बड़ा एक होता है, सीनियर प्लेयर है, बेशक आउट ऑफ फॉर्म हो। शादाब खान को आपने पहले वाइस कैप्टन भी बनाया था ना? कैप्टन भी बने थे वो। अच्छा, कैप्टन भी बने, तो वाइस कैप्टन जब बने, बाबर आजम को रेस्ट दिया तो शादाब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कैप्टन बने थे। पाकिस्तान 2-1 हारा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार शादाब, उस समय क्रिटिसिज्म भी उनका बहुत हुआ कि ये वाइस कैप्टन बने हुए और इनका रोल क्या है टीम के। ये पाकिस्तान में भी क्रिटिसिज्म उनका हुआ, फिर अब उनको फिर लेकर आए हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या किया, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए उन पे, अच्छा आप उनको बिल्कुल रूल आउट मत कीजिए। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, शादाब खान 2022 में धांसू क्रिकेटर थे। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जीत मिली उसके मैन ऑफ द मैच थे, वो धांसू थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 बरस हो चुके हैं इस बात को, और मुझे लगता है कि उनको बार बार खिला के, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप रेस्ट कर लिए, आपके लिए भी अच्छा होता है। बाज़ औक़ात आपको ड्रेसिंग रूम में बैठना बेहतर रहता है बजाय इसके कि आप मैदान में उतर रहे हो। तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था शादाब खान को, जब वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन अब उन्होंने PSL जीता, ट्रॉफी जीती, उधर बॉलिंग भी ठीक की, तो लगा ठीक है फॉर्म में आ चुके हैं। मगर उसके बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो फॉर्म दिखी नहीं उनकी, तो ये चल रहा है। बट मुझे लगता है रूल आउट नहीं कर रहा, मेरे को, मैं अब शायद मेरी बात से आप एग्री ना करो, मुझे मोहम्मद नवाज अच्छा क्रिकेटर लगा था। बेशक उन्होंने वो लास्ट ओवर डाला था, दैट वाज द क्लेवरनेस ऑफ विराट कोहली की। वो देखिए बॉल आउट होने के बाद भी उसने 3 रन ले लिए। नवाज ने कोई खराब ओवर नहीं किया था, वो बॉल डाला तो थोड़ा नो बॉल हो गया, लेकिन भैया उसने आउट भी किए उस ओवर में। वो एक अलग मैच था, या कह सकते हैं कि किस्मत इंडिया की तरफ थी उस दिन। बहुत सारे फैक्टर इंडिया की तरफ आ गए, विराट कोहली ने दिमाग लगा दिया कि विकेट लगी, रिजवान आउट कोहली था, बस कोहली था, उसको सामने। मुझे लगता है कोई भी स्पिनर, दुनिया का कोई भी स्पिनर कोहली और उनके सामने लगा होता, वो चेस हो जाना था। 15 रन ज्यादा। नवाज अच्छा, हमारा नवाज ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इमाद वसीम अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नवाज ने अच्छी बॉलिंग, नवाज ने बैटिंग भी कई मौकों पे अच्छी की है, याद होगा एशिया कप में इंडिया के खिलाफ, यस उनको ऊपर बैटिंग कराई, 50 करके गया था। हां 50 करके गए। तो मुझे वो अच्छे क्रिकेटर लगते हैं। मतलब अगर मेरे पास चांस होगा शादाब या नवाज में, तो मैं आई विल प्रेफर मोहम्मद नवाज। लेकिन हमारे पास इमाद वसीम भी तो खेल रहे हैं, दोनों लेफ्ट हो जाएंगे। हां, आप तो खेलते हैं, रविंद्रा भी चलता है, कुलदीप भी चलता है, आपके अक्षर पटेल भी, अक्षर पटेल खेले हैं। इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने 3 विकेट कीपर भी खिलाए जी अपनी प्लेइंग 11 में। हम भी खिला रहे हैं, एक क्यों है, हम भी तो खिला रहे हैं 3। हां, आप भी खिला रहे हैं, धोनी भी खेले, पंत भी खेले, और दिनेश कार्तिक भी खेले, केएल राहुल भी खेल चुके हैं। पर आप विकेट कीपर थोड़ा बेटर, मतलब ऑप्शन है अगर आपके पास, तो उसको वो करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। और 3 लेफ्ट आर्मर भी खेले हैं। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मैच में जीतेगा कौन, सवाल ये है कि पाकिस्तान किस बड़े मार्जिन से जीत कर एक स्टेटमेंट छोड़ सकता है कि इंडिया वालों मिलते हैं 9 जून को। अल्लाह हाफिज़।